हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 है चेंजिंग टाइम्स। ठीक है, लेट्स रिवाइज। पहले हम चैप्टर रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है कि चेतन दास शिफ्टेड फ्रॉम देरा गाजी खान। टुडे दिस प्लेस इज इन पाकिस्तान टू अ प्लेस नियर दिल्ली व्हेन आवर कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947। तो देखिए चेतन दास जो है ना वो शिफ्ट हो रहा था कहाँ, डेरा गाजी खान, जो कि आज के डेट में ये जो जगह है ना वो पाकिस्तान में है। ठीक है, और जो दिल्ली के नज़दीक था। ठीक है, और ये अब क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया 2 पार्ट में। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, 1947 में दे गॉट अ प्लॉट इन सोना विलेज वेयर देयर पेरेंट्स वर्कड हार्ड टू मेक अ मड हाउस। वे लोग जो है ना सोना विलेज में रहते थे। ठीक है, पेरेंट्स वर्क करते थे मड हाउस में। ठीक है, मड हाउस को उन्होंने अच्छे मतलब कि बहुत ही हार्ड वर्क करके बनाया था। ठीक है, यानी कि सोना विलेज में उन्होंने एक प्लॉट लिया और उस प्लॉट में जो उनके माता पिता थे वो उन्होंने कड़ी मेहनत की और एक कच्चा मकान बनाया। ठीक है, टू मेक अ मड हाउस सॉइल हस्क एंड काउ डंग आर मिक्सड टू पुट अप द वॉल्स एंड फ्लोर। ठीक है, अब इसमें देखिए फिर क्या किया उन्होंने कि सॉइल को हाउस में जो है ना जैसे सॉइल हस्क एंड काउ डंग ये सारी चीज़ों को मिक्स करके और वॉल में और फ्लोर पे पूरा जो है ना लगाया। ठीक है, ए फ्रेम इज़ मेड बाय जॉइनिंग strips of wood and fixed on the 4 walls. Branches of neem and kikar trees are put on the frame so that termites would not harm the wood. ठीक है, when Chetan Das grew old, he and his family they made a stronger house using iron, cement and unbaked bricks. फिर क्या होता है जब चेतन दास थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो फिर वो लोग और उसके फैमिली शिफ्ट हो जाते हैं स्ट्रॉन्गर हाउस जो कि आयरन, सीमेंट एंड अनबेक्ड ब्रिक्स से बना हुआ था। They made a toilet on the back side of the house which was cleaned by the people from the बस्ती who were not allowed to enter the house. और उन्होंने एक टॉयलेट भी बनाया था घर के पीछे साइड। ठीक है, टाइम पास्ड बाय एंड व्हेन चेतन दास सन was to get married, he got the house ready for the new bride. उसके बाद क्या होता है, चेतन दास बहुत बड़े हो जाते हैं, उनका शादी हो जाता है। उसके बाद फिर वो यानी कि नए हाउस में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि दुल्हन आने के लिए तैयार होती है, शादी होने वाला होता है। दे यूज्ड मार्बल चिप्स, फैंसी मटेरियल, टाइल्स, सीमेंट एक्सेट्रा टू मेक अ मॉडर्न हाउस। फिर उन्होंने मॉडर्न हाउस के लिए मार्बल चिप्स, फैंसी मटेरियल, टाइल, सीमेंट ये सारी चीज़ों का यूज़ किया। ठीक है, मॉडर्न हाउस बनाने में। चेतन दास इज 70 ईयर्स ओल्ड नाउ। अब चेतन दास 70 ईयर्स के हो चुके हैं। इन ऑल दीज ईयर्स ही हैज़ सीन मैनी चेंजेस इन हिज आउन हाउस। तो इतने दिनों में, इतने सालों में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस देखे अपने घर में। ठीक है, तो ये तो था समरी। उसके बाद है लेट्स रिमेंबर सम फैक्ट्स। इन द रोमन एम्पायर कॉमन पीपल इन सिटीज ऑफन हैड नो किचन ऑफ देयर आउन, दे कुक्ड इन लार्ज पब्लिक किचन्स। लेट्स थिंक अबाउट इट। पीपल who clean toilets and take away waste were not allowed to enter the house. Why? People who clean toilets and take away waste were not allowed to enter the house because it is thought that cleaning toilets is not a good work. Glossary. ठीक है, अब ग्लॉसरी में क्या है देखिए। रेनोवेशन मीन्स क्या होता है, टू रीस्टोर टू गुड कंडीशन, एग्जाम्पल बिल्डिंग। हस्क
द ड्राई आउटर कवरिंग ऑफ सम फ्रूट्स और सीड्स। उसके बाद है स्लम, ठीक है, एन एरिया इन अ सिटी वेयर द हाउसेस आर इन बैड कंडीशन, इट हैज़ ओनली वन रूम फॉर ऑल एक्टिविटीज़। ठीक है, ये तो था आपका समरी छोटा सा। उसके बाद इसमें है माइंड मैप, यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है वर्कशीट 38, ठीक है, रीड द टेक्स्ट ऑन पेज नंबर 99। अब देखिए ये जो है ना दिया हुआ है कि द पीपल हु यूज्ड द टॉयलेट्स डिड नॉट क्लीन देम, डिस्कस, ठीक है। द पीपल हु यूज द टॉयलेट डू नॉट क्लीन इट, दे थिंक इट इज़ अ डर्टी जॉब। इज देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस, हु क्लीन्स इट? We have a toilet, we clean it ourselves. What material have been used in making your house? Cement, sand, bricks, tiles, wood, iron, rod, etc. Find out the material from which your friend's house is made. Is there any difference? Write about it. My friend's house is made of cement, sand, bricks, stone, marble, iron rod, wood, etc. Their house has marble on the floor. What kind of house do you think Chetan's grandchildren will live in? They will live in cemented house. ठीक है? Where would you like to live when you grow up? What kind of house would you like? I would like to live in my own native place. I would like to live in a pakka house. You had written about the things that your grandparents' house was made of. Had some of those materials been used in your house? Name them. Yes, some of these materials such as bricks and cement, iron were utilized in my home as well. People are given names according to the work they do. For example, a person who works with wood is called a carpenter. In your place, what do you call a person who works with wood? Carpenter. ठीक है, फिर है वर्कशीट 39। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल। इस पिक्चर को देखना है और टेबल को फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ये एक घर बनाया जा रहा है, ठीक है, काम चल रहा है। तो व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज़ बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल हियर? सम पीपल आर मिक्सिंग सैंड एंड सीमेंट, सम आर कैरिंग द मिक्सचर एंड पासिंग टू अनदर पर्सन, ठीक है। हु टूल्स आर sound in the picture? Sorry, what tools are sound in the picture? Write them in the given table. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वर्क है, यानी कि टूल्स, कौन कौन से टूल्स का यूज़ हो रहा है? इलेक्ट्रिक वायर, स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। और ये क्या करता है? व्हाट इज़ द पर्सन कॉल्ड? जो इस टूल का यूज़ करता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। सेकंड में पाइप्स, कटर, पिलर, तो ये सारे का जो काम करता है इन टूल्स का उसे हम कहते हैं प्लम्बर। फिर सीमेंट, सैंड एक्सेट्रा, ये सब का जो काम होता है तो ये कौन करता है? मैसन, ठीक है। तो इस तरह से इसे फिल करेंगे। उसके बाद है वर्कशीट 40। विथ योर टीचर और समवन फ्रॉम होम गो टू अ प्लेस वेयर अ बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, टॉक टू द पीपल वर्किंग देयर एंड फाइंड आउट आंसर टू these questions. What is being built there? A house. How many people are working there? About 20. What kind of work are they doing? Some people are mixing sand and cement. Some are carrying the mixture and passing to another person. How many men and women are working there? There are about 11 women and 9 men. Are any children working there? What are they doing? No. How much money do these people get paid daily? Ask from any 3 different people. ठीक है, अब देखिए इन्हें कितना रोज़ पेड किया जाता है, कितना पैसा दिया जाता है। तो कारपेंटर को 300, ठीक है,
आप अभी के हिसाब से लिखेंगे कि कितना दिया जाता है। मैसन 300, ठीक है। हेल्पर जो होते हैं उन्हें 200 दिया जाता है, या शायद अभी 400 या 300 दिया जाता है। तो यह आप पता करके लिखेंगे। वेयर डू दिस पीपल लिव? दे लिव इन टेंट्स नियर द बिल्डिंग प्लेस। What are the material being used for making the building? Wood, cement, iron rod, sand, brick, small stone, plastic, etc. ठीक है। Try and guess how many trucks of bricks and bags of cement will be used for making the building. 50 bags of cement and 3 trucks of bricks. How do the material reach the building site? By truck, hand cart and any other vehicle. List them. By truck. ठीक है। वर्कशीट 41. फाइंड आउट द प्राइस ऑफ। इसका प्राइस पता करना है। 1 बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है प्राइस इसका? तो 420। 1 ब्रिक का 10 रुपीज़। 1 ट्रक ऑफ सैंड का 8000। ठीक है। तो ये सारा का फाइंड आप जो है ना प्राइस पता करेंगे, फिर लिखेंगे। फाइंड आउट एंड राइट। देखिए उसके बाद क्या है। टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर एल्डरली पर्सन। फाइंड आउट व्हेन सी और ही वॉज 8-9 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। तो ये आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पता करना है कि यानी कि पता करना है कि जब वो 8-9 ईयर्स के थे तो कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे। ठीक है। वेयर डिड सी और ही लिव? नेम दैट प्लेस। सी लिव्ड इन अ हट इन अ विलेज। ठीक है। फ्रॉम व्हाट मटेरियल्स वाज हर और हिज हाउस मेड? किन किन चीज़ों से उनका घर बना हुआ था ग्रैंड पेरेंट्स का जब वो 8-9 ईयर्स के थे? ठीक है। तो बैम्बो, मड, वुड, स्ट्रॉ एक्सेट्रा। ठीक है। डिड दे हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस? If no, where was it? Yes. In which part of the house was food cooked? There was a separate kitchen. A lot of mud was used when Chetan Das' house was made. Why? Mud helps to keep the house cool in summer and warm in winter. Over the 60 years, different materials were used at different times in Chetan Das' house. लिस्ट दीज इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है। ओवर द 60 ईयर्स डिफरेंट मटेरियल्स वेयर यूज्ड एट डिफरेंट टाइम इन चेतन दास हाउस। तो चेतन दास के घर में ना डिफरेंट टाइम में यानी कि डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ हुआ। ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर में आपको यहाँ पर लिखना है कि कौन कौन सा मटेरियल का यूज़ हुआ फर्स्ट टाइम में, फिर सेकेंड में कौन सा हुआ, थर्ड में कौन सा हुआ एंड फोर्थ में कौन सा हुआ। ठीक है। तो ये आपको लिखना है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ओसवाल का NCERT वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।